हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 हिंदी मीडियम मैथ में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे अपने पिछली कक्षाओं में भाग कैसे देते हैं वो तो पता है आप सभी को। तो आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आप सभी जानते हैं। लेकिन अब बहुपद वाले संख्याओं, अब यहाँ पे ये तो सिंपल आपको संख्या का संख्या से भाग देना है ये सूत्र। लेकिन जब बहुपद को आप चर वाली संख्या से भाग करेंगे तब क्या सूत्र लगता है, भाज्य की जगह में आ जाता है px, भाजक हो जाता है qx, भागफल ये gx होगा, भागफल qx प्लस शेषफल rx। ये सूत्र आपका लगेगा। ठीक है, जब आप चर वाली संख्याओं का भाग देंगे। आपके बुक में पेज नंबर 46 में शेषफल प्रमेय किया है, उसे पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। शेषफल प्रमेय से आप किसी भी संख्या का आपको गुणनखंड पता है तो आप उसका शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि x³ प्लस 1 का गुणनखंड क्या है, गुणनखंड दिया है x प्लस 1 है, तो आप उसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, x प्लस 1 बराबर आप क्या कर देंगे 0, तो x का मान आ गया आपका -1। इस मान को आप जैसे अभी तक शून्य वाले में क्वेश्चन में करते थे ना, मान रख देते थे, शून्य आ गया तो उसका गुणनखंड है। उसी तरह x का मान -1 आया, आप यहाँ रख दीजिए इसमें px में, तो p माइनस 1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 1। तो माइनस को 3 बार लिखेंगे तो माइनस ही आएगा और 1 0 आ गया, मतलब इसका शेषफल क्या आएगा 0। मतलब आप इस बहुपद को x प्लस 1 से डिवाइड करते हो, भाग देते हो, तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा 0। इस तरह आप शेषफल प्रमेय से बिना भाग किए मान निकाल सकते हो, शेषफल क्या कर सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे दोनों मेथड समझने होंगे। पहला हम भाग करेंगे, भाग देखेंगे कैसे करना है, सीखेंगे, और फिर डायरेक्ट कैसे निकालना है वो भी। तो क्वेश्चन आपका पहला दिया है 2.3 का कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित बहुत सारी संख्याएं दी हैं, तो पहला वाला हम करेंगे x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है ज्ञात कीजिए। तो अभी हम पहले भाग विधि से करेंगे। तो भाग विधि में आपको 3 चीजों को क्रम से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले डिवाइड, उसके बाद इनटू, उसके बाद माइनस, इन क्रम से हमको डिवाइड करना है। ठीक, पहले x प्लस 1, यहाँ पे क्या आया x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। पहले हम क्या करेंगे, पहले पद को पहले पद से भाग देंगे। तो पहले हमको डिवाइड है तो हमको पहले क्या करना है भाग। तो पहला पद क्या दिया है x³ दिया है, और पहला पद इसका क्या दिया है x दिया है। तो x³ को हम इससे भाग देंगे x से। तो x यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, तो 3 बार हमने लिख दिया, और फिर x नीचे 1 था, 1x से 1x कट दिया, तो बचा क्या x²। तो इस x² को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला स्टेप हमारा हो गया, हाथ हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है गुणा। तो इस x² का गुणा हम किससे करेंगे x प्लस 1 से। x² का गुणा x प्लस 1 से कैसे गुणा करेंगे, x² का x से कीजिए, फिर प्लस था तो प्लस x² का 1 से कीजिए। x² का x से किए क्या आ गया x³ और x² का 1 से किए तो क्या आ गया x²। फिर से ध्यान से सुनिएगा, पहले पद को पहले पद से हमने क्या किया भाग, क्या आया x², हमने x² लिख दिया। अब इस x² का x प्लस 1 दोनों से गुणा करें। दोनों से हमने गुणा किया, क्या मिला x³ प्लस x² x³ प्लस x²।
अब क्या करना है, घटाना है। जैसे भाग देने में हम घटाते जाते हैं तो माइनस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब माइनस किए तो कट गया, 3 है यहाँ पे 1, 3 में 1 माइनस किए तो 2x², और चिन्ह कौन सा, बड़ी संख्या मतलब प्लस। फिर इन सबको उतार लीजिए। फिर हमको क्या करना है, देखिए तीनों हो गया, पहले भाग हो गया, फिर गुणा हो गया, फिर माइनस हो गया। अब फिर से वही, पहले क्या करेंगे, भाग। तो अब इसका किससे भाग करेंगे, जो ये संख्या आई है इसके पहले पद को इस पहले पद से भाग करेंगे। तो पहला क्या हो गया, 2x² बटे x। तो x यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो 2x बटे x। तो एक x से एक x कट गया तो बचा क्या, 2x, पहला हो गया। अब हमको क्या करना है, गुणा। लेकिन उसके पहले इस 2x को हम कहां पे लिखेंगे, यहाँ पे, और 2x में चिन्ह कौन सा रहेगा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या है, गुणा। तो हम केवल 2x, अभी 2x आया ना, 2x का ही गुणा x प्लस 1 से करेंगे। तो 2x गुणे x प्लस 1। तो 2x का हमने x से गुणा किया तो क्या आया, 2x², फिर प्लस था तो प्लस, 2x का 1 से गुणा किया तो क्या आया, 2x। यहां लिख लीजिए, प्लस 2x² प्लस 2x। फिर देखिएगा भाग हो गया, गुणा हो गया। अब क्या करना है, माइनस। तो ये प्लस है, माइनस, प्लस है, माइनस। 2x² से 2x² को भाग दिए तो कट गया। 3x में 2x माइनस कर दीजिए तो 1x आएगा, प्लस 1। यहाँ पे चिन्ह कौन सा रहेगा, x में प्लस। इसी चिन्ह को आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर से आपको देखिए, भाग हो गया, गुणा हो गया, माइनस। अब फिर से वही स्टेप करना है। आप क्या करेंगे, फिर पहले पद को पहले पद से भाग। तो हमने x को x से भाग दिया तो क्या आ गया, 1। ठीक है, तो 1 हम कहां लिखेंगे, यहाँ। भाग हो गया, अब क्या करना है, गुणा। तो इस 1 का गुणा x प्लस 1 से हो, तो 1 गुणे x प्लस 1 गुणा कीजिए। 1 का x से हुआ तो x, 1 का 1 से हुआ तो 1। अब इन दोनों को यहां लिख दीजिए। फिर भाग गुणा हो गया, अब फिर से माइनस कर दीजिए। ये कट गया, शेष पर कितना आ गया, 0। ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, ये भाग का आया और ये शेष। ठीक, इस तरह से आप भाग सीखिएगा। और भी क्वेश्चन है इसके एग्जाम्पल में है, उनको भी लगाइए, भाग बनना चाहिए। ठीक है, अब इसी के क्वेश्चन x माइनस 1/2 दिया है, यही क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसी का दूसरा नंबर क्या है, x माइनस 1/2, या फिर इसी का 5वां नंबर कीजिए, 5 प्लस 2x। अब इसमें भी वही चीज करना है, या तो आप भाग विधि से कीजिए या फिर ये जो गुणनखंड दिया है उससे x का मान निकालिए। तो इस बार हम x का मान निकालेंगे। तो हमारा px क्या किया है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और ये क्या है, हमारा भाजक है। तो gx बराबर 5 प्लस 2x। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो gx है इसका क्या है, गुणनखंड gx px का एक गुणनखंड है, अगर x का जो मान आएगा उसको समीकरण में रखने पर उसका मान शेष फल हम ज्ञात कर लेंगे। तो gx को हल कीजिए। तो gx बराबर 0 कैसे निकालते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। फिर 5 प्लस 2x बराबर हमने क्या किया, 0। जैसे हम 0 निकालते थे उसी तरह gx को क्या मान लिया कि वो px का क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब इसको डिवाइड कर देगा। तो
+5 उधर गया तो -5, 2 गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग। अब हमको x का मान आ गया, अब इस x के मान को px में रख देंगे और जो बचेगा वो उसका शेषफल आता है। कैसे? ये x का मान आया है, इसको रखिएगा, क्या है x बराबर -5/2 रखने पर रखिए, तो जहां जहां x लिखा है वहां पे हम क्या रखेंगे -5/2। यहाँ पे भी -5/2 का क्यूब प्लस 3 गुणे x स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर प्लस 3x मतलब 3 गुणे -5/2 फिर प्लस 1। तो यहाँ पे हमको माइनस का साइन कितने बार आएगा 3 बार, तो 3 विषम संख्या है मतलब माइनस रहेगा। 5 का 3 बार गुणा कीजिए तो 5 का 5 से गुणा किए तो 25, फिर 25 का 5 से किए तो 125। 2 का कीजिए, 2 का 2 से किए तो 4, 4 का 2 से किए तो 8। इसी तरह यहाँ पे माइनस है, माइनस की घात में क्या है सम संख्या, वो है सम संख्या, तो माइनस हट जाएगा। 3 गुणे 25/4, यहाँ पे प्लस माइनस 3 का 5 से गुणा किए तो 15/2 प्लस 1। अब -125/8, 25 का 3 से किए तो 75/4 -15/2 प्लस 1/1। अब क्या करना है हमको 2, 2, 4, 8 और 1 इधर लघुत्तम मिलेगा, तो सभी 2 के पहाड़ा में आ जाएंगे, 1 से तो मतलब ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 8, ये हो गया इसका लघुत्तम। 8 को 8 से काटे तो 101 आया, 1 का 125 से गुणा करेंगे तो 125। 4 से 8 को काटिए तो 2 आया, 2 का गुणा कर दीजिए तो 75 में 2 का गुणा किए तो 150। 8 को 2 से काटिए तो 4 आया, 4 का 15 से गुणा किए तो 60। फिर 8 को 1 से काटे तो 8 आया और 8 एकदम 8। 125 में 150 क्या कर देगा है माइनस, तो क्या आ जाएगा 25। इन दोनों को सॉल्व किया हमने तो क्या आया 25। फिर 60 और 8 लिखा, 60 प्लस 8/8। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 8 5 13, 80 रहेगा 6, 2 8 और 1 9। ये हमारा आंसर है। ये क्या है शेषफल बन जाएगा। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं या फिर भाग विधि से भी करिएगा। अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। इसके जो बचे क्वेश्चन है आपको करने हैं। इसका सेकेंड नंबर प्रश्न है x क्यूब माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को किससे भाग देना है x माइनस a से। इसको हमको x माइनस a से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो हम दोनों विधियों से करेंगे। पहले हम भाग विधि से करेंगे। भाग विधि, तो भाग विधि में क्या करना है, ये हमारा px है और ये हमारा क्या है gx। ठीक, तो हम px को किससे भाग देंगे gx से। तो यहाँ लिख दिया हमने x माइनस a और यहाँ x क्यूब ax² प्लस 6x माइनस a। तो भाग करने में हमने किन 3 चीजों को रिपीट किया था। पहले हमको भाग करना है, फिर गुणा और गुणा करने के बाद माइनस। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहले भाग देना है, इसको फर्स्ट टर्म से, पहले पद को पहले पद से। तो भाग दीजिए, x क्यूब को हमने किससे भाग किया x से। तो यहाँ पे 3x है और नीचे कितने x है 1, तो बचा क्या x²। यहाँ पे हमने लिख दिया x²। पहला भाग हो गया। अब क्या करना है गुणा, वो भी किसका भागफल का भाजक से। ठीक है, तो x माइनस a का गुणा हम करेंगे x² से। तो x² का x से किए तो क्या हुआ x क्यूब हो गया, माइनस a से किए तो ax²। अब यहाँ पे घात क्यों बढ़ गया, हमने घातांक में पढ़ा था कि जब आधार समान हो
और बुरा हो तो भाग क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए x और x आधार समान था और बुरा हो रहा था, इसलिए भाग जुड़े। तो अब इन दोनों मानों को यहाँ लिख लीजिए, ये हमने लिख दिया। फिर अब क्या करना है, माइनस करना है। तो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब माइनस हो गया, कट गया। ये माइनस ए एक्स स्क्वायर है और ये प्लस ए एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है और क्या है, चिन्ह दोनों का अलग है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये दोनों भी कट गए। अब जो बचा उसको लिख दीजिए, प्लस 6x माइनस ए। फिर से हमको क्या करना है, फिर से भाग करना है, किसको, पहले पद को पहले पद से। तो क्या आएगा, भाग कीजिए। 6x को हमने किससे भाग किया, x से, तो यहाँ पे क्या है 6। लेकिन यहाँ पे देखिए 6x में कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो हम पहले प्लस लगाएंगे। भाग करने पर क्या है 6, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब दूसरा क्या है, जो संख्या आई है उसका भाजक से गुणा कर दीजिए। तो 6 गुणे x माइनस ए, तो 6 का x से हुआ तो 6x, फिर माइनस तो माइनस, 6 का a से हुआ तो 6a। यहाँ लिख दीजिए 6x माइनस 6a, ये प्लस था, ठीक है। अब क्या करना है, तीसरा काम क्या है, माइनस कर देना। कट गया, माइनस मतलब नीचे वाले का चिन्ह बदल दिया, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस। अब 6 प्लस हो गया है, a माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5 और बड़ी संख्या का चिन्ह। ये आ गया हमारा शेष फल। इस तरह हमने शेष फल निकाल लिया। दूसरा, इसको नोट कर लीजिएगा, दूसरा शेषफल प्रमेय से हम करेंगे। तो शेषफल प्रमेय से हम इस बहुपद को इससे भाग दे रहे हैं, तो मान लेते हैं कि जो gx है वो px का क्या है, गुणनखंड, px का गुणनखंड है, ठीक। तो gx के बराबर में हम क्या लिख देंगे, 0, शून्य निकालने के लिए gx का मान क्या है, x माइनस ए बराबर 0, तो x का मान आ गया 1। अब इस मान को हम क्या करेंगे, बहुपद में रख देंगे, ठीक है। तो रखिए, लिख लीजिए x बराबर a, px में रखने पर, तो रखिएगा। ये हमारा px है, पहले हम px लिख देते हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। तो x के जगह में क्या आ गया, a, x के जगह में क्या आ गया, a, फिर a, ये a तो था ही, गुणे a स्क्वायर प्लस 6 गुणे a माइनस a। तो ये हो गया a क्यूब माइनस, यहाँ पे देखिए ये भी एक है, ये भी एक, और दोनों का क्या हो रहा है, गुणा। तो आधार समान हो और गुणा हो तो भाग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 और 1 3, फिर 6a माइनस a, a क्यूब से a क्यूब कट गया। अब क्या बचा, 6a माइनस a, 6a में a माइनस a तो क्या आ गया, 5a। ये आपका शेषफल है, ठीक। तो आपको दोनों विधियां बननी चाहिए और भाग विधि जरूरी है, वो अच्छे से कीजिएगा, नहीं बनता तो हम बताएंगे। अब कल आपका 2.4 स्टार्ट किया जाएगा।